हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों की तरफ से ना 2-3 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं एक वीडियो इस पे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सर क्या हम किसी भी जगह पे बैठ के पेपर दे सकते हैं? तो बेटा, नो डाउट अबाउट दैट, इट इज़ प्रिटी क्लियर कि ऑनलाइन पेपर आप किसी भी जगह बैठ के दे सकते हैं। अपने क्लासरूम में बैठ के दे सकते हैं, अपने कॉलेज में बैठ के दे सकते हैं, किसी गाड़ी में बैठ के दे सकते हैं, या फिर वाट एवर द प्लेस यू वांट। अपने किचन में बैठ के दे सकते हैं, अपने बेडरूम में बैठ के दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरी बात है वो दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर मेरे पेपर का टाइम आ रहा है 1 बजे, तो मैं किसी भी टाइम पेपर दे सकती हूँ? ऑनलाइन पेपर है तो बेटा ऐसा नहीं है, किसी भी टाइम नहीं दे सकते। डेट शीट आप लोगों को मिल चुकी है। अगर तो पेपर 1 बजे है तो उसकी जो ओरिजिनल टाइमिंग है वो 1 से लेके 3 बजे तक है। किसी स्टूडेंट का पेपर 3 बजे शो हो रहा है तो वो 3 से लेके 5 बजे तक है। किसी स्टूडेंट का 8 बजे शो हो रहा है तो उसका सुबह 8 से सुबह 10 तक है। किसी का रात 8 को शो हो रहा है तो वो रात 8 से रात 10 तक है। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि सर जब पेपर 1 घंटे का है तो 2 घंटे की टाइमिंग क्यों है? तो हम कब लॉग इन हों? तो बेटा आपने मेक श्योर करना है कि आप 8 बजे, अगर टाइम आ रहा है तो 8 बजे ही लॉग इन हों। उससे क्या होगा, उससे अगर आपका इंटरनेट इंटरप्ट होता है, आपका लाइट चली जाती है, लैपटॉप को इशू करता है, या वेबसाइट जो है से ब्राउज़र वहाँ से कोई इशू आता है, तो आप दोबारा लॉग इन हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम 3 दफ़ा लॉग आउट हो सकते हैं। बेटा इस गिवन गिवन टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर 1 बजे का टाइम है तो 1 से लेके 3 तक आप बेशक 120 दफ़ा लॉग आउट हो जाएं, 1 मिनट में 2 दफ़ा लॉग आउट हो जाएं, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अब ये जल्दी लॉग इन होने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जैसे ही आपका स्टक होगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद होगा, तो टाइम भी वहीं से रुक जाएगा। जैसे ही आप अगली दफ़ा लॉग इन करोगे तो टाइम वहीं से शुरू होगा। तो आपको इसका एज है कि जो इंटरप्शंस होंगी वो ओवरकम हो जाएंगी। 1 घंटा जो आपका टाइम रनिंग टाइम है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि आप नहीं हो सकते 8 बजे लॉगिन, कोई प्रॉब्लम आ गया है, बिजी हैं, तो 8:30 बजे हो जाए। सात मतलब कि आपका स्टार्टिंग टाइम 9 बजे, 9:30 पे भी हो सकता है। अगर आपका टाइम पेपर 8 बजे है, 9:50 भी हो सकता है। तो बेटा उसमें ये है कि 9:50 कह दिया, 10:50 पे भी हो सकता है। तो आपको आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, 10 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिल जाएंगे। तो मतलब ये है कि अगर पेपर का टाइम 9 बजे आ रहा है तो आपने 11 बजे से पहले पहले अपना पेपर ख़त्म करना है। कुछ टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स आपको, कुछ कॉलेजेस आपको गाइड कर रहे होंगे कि बेटा अगर आप 9:50 पे होते हो ना तो आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं होता, तो पेपर आप मतलब 11 बजे ख़त्म होना था तो आप 11:50 पे 12 बजे तक भी लेके जा सकते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह है एक, उसकी वजह ये है कि जब पेपर आपका चेक होता है तो वहाँ पे लिखा आता है कि स्टार्टिंग टाइम ये है और एंडिंग टाइम ये है। जब वो एंडिंग टाइम उस गिवन टाइम से बाहर चला जाएगा तो ये डिपार्टमेंट में भी कापी भेजेगी। हो सकता है वक्ती तौर पे तो ये आपको नंबर इसके दे दिए जाएं, लेकिन जैसे ही ये डिपार्टमेंट के अंदर कापी जाएगी, फोकल पर्सन जो भी होगा डिपार्टमेंट का, वो वो नंबर डिटेक्ट कर देगा कि नहीं जी ये बच्चा ओवर टाइम एक्सीड कर गया है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अपने गिवन टाइम के अंदर आपने अपने पेपर को ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया? तो इसके अलावा यही है इंस्ट्रक्शंस आपके लिए कि एज़ मच एज़ पॉसिबल हो अर्लियर के आप लॉगिन हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा हमारे पास, जो हमारा सी ब्राउज़र है वो लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड हमारा गलत बता दिया है। तो ये कॉलेज वालों ने या यूनिवर्सिटी ने, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर ले रहे हैं। चलें उनकी मोहब्बत की, उन्हें ये लगता है कि यहाँ से हमें प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड दैम। तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चार अगर कोई इसका ना निकला तो उसका फिर फाइनल यही निकलेगा आपके पास कि ये लॉगिन सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जो पासवर्ड सिस्टम। जिस तरह आप 4th सेमेस्टर वालों ने एमएससी के और बीएससी 8th के बच्चों ने दिया है, आपका भी उसी पैटर्न पे आ जाएगा। सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन रखना है। बाकी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं थ्योरी को पढ़े जा रहे हैं और उनके, तो बच्चे अपने कॉलेजेस से डिमांड करें। ये एमसीक्यूज़ पेपर हैं और थ्योरी और एमसीक्यूज़ में बड़ा फ़र्क होता है। एमसीक्यूज़ को अवेल करें अपने कॉलेजेस से, डिफरेंट वेबसाइट से, अपनी बुक से, और एज़ मच एज़ पॉसिबल है अपनी बुक्स के थ्रू अपनी तैयारी करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है।